नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रांस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 मई यानी कि शुक्रवार को कंडक्ट किया जा रहा है एचपी द्वारा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने एक नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो आपको पता होगा कि 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर। 20 मार्क्स के ही होते हैं, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो अगर आप बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एचपीयू बीएड एंट्रांस 2022 के नाम से। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसमें बोला गया कि कमीशन कमेटियां शिक्षा से संबंधित यानी कि नेशनल कमीशन और कमेटीज़ जो थी वो एजुकेशन से जो रिलेटेड थी। तो जो स्वतंत्रता से जो पूर्व जो कमेटियां थी पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली कमेटी है 1835 में बेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉर्ड मैकॉले जो थे वो किसके हक में थे, वो आपके अंग्रेजी शिक्षा के हक में थे। किसमें? भारत में वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। तो 1835 में बेंटिक मैकॉले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लॉर्ड मैकॉले किसके पक्ष में थे, तो वो थे आपके भारत में अंग्रेजी शिक्षा के हक में थे। उसी तरह अगला जो कमेटी थी वो थी वुड डिस्पैच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वुड डिस्पैच कमेटी थी वो आई थी आपकी 1854 में। और इसे आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह जो अगला हंटर आयोग था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हंटर आयोग था वो भारत का पहला भारतीय शिक्षा आयोग भी था। इंडियन एजुकेशन कमीशन भी था वो पहला। कौन था? हंटर आयोग जी। तो कब आया था? ये आया था आपका 1882 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है गोखले बिल कब आया था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो गोखले बिल आया था आपका 1911 में। नेक्स्ट है हार्टो कमेटी। तो हार्टो कमेटी कब आई थी? ये आई थी आपकी 1929 में। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो हार्टो कमेटी जो थी वो आपकी 1929 में आई थी। उसी तरह एक इम्पोर्टेंट है बरदा प्रस्ताव। बरदा कमेटी जो थी, बरदा प्रस्ताव महात्मा गांधी द्वारा 1937 में आई थी ये। और इसने बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ये आपसे पूछ सकते हैं। तो बरदा कमेटी जो थी, बरदा प्रस्ताव जो था वो महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था 1937 में। मेनली इनका जो फोकस था वो था आपका बुनियादी शिक्षा पे, बेसिक एजुकेशन पे। अगली जो रिपोर्ट है वो है सार्जेंट रिपोर्ट। कब आई थी? तो सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी वो आपकी 1944 में आई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न कि स्टेनली डिस्पैच। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टेनली डिस्पैच था वो आया था 1859 में। और जो वुड डिस्पैच था वो 1854 में आया था। और स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था। ये फ्रेंड्स सीक्वेंस थोड़ा ख़राब हो गया, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, इसमें इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। अगला जो है वो इसमें बोला गया कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया था? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 1902 में आया था। कब आया था? 1902 में। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जो सैंडलर आयोग था वो 1917 में आया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सैंडलर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सैंडलर आयोग को। सैंडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में ये अपॉइंट हुआ था। उसी तरह सप्रू कमेटी, ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सप्रू कमेटी आपने सुना ही होगा। तो सप्रू कमेटी जो थी वो आपकी 1934 में आई थी। नेक्स्ट है एबट वुड रिपोर्ट। एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी? वो आई थी आपकी 1937 में। 1937 में एबट वुड रिपोर्ट आई थी।
अब जो हम कुछ कमेटियाँ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो आई थी आपकी इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो कमेटियाँ आई थी, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। जो हमने अभी पहले डिस्कस की वो आपकी स्वतंत्रता से पूर्व थी, आज़ादी से जो पहले की कमेटियाँ थी उनको हमने डिस्कस किया था। तो पहली कमेटी है ताराचंद कमेटी कब आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ताराचंद कमेटी जो थी वो आपकी 1948 में आई थी, 1948 में। उसी तरह अगली कमेटी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को किस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता होगा ये जाना जाता है राधा कृष्णन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था उसे राधा कृष्णन आयोग यानी कि राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कब आया था, ये आया था 1948 में आया था। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, ये कब आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी ने महिला शिक्षा पर मेन उनका फोकस रहा था, तो वो कौन सी थी, वो थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। 1958 1958 में ये कमेटी आई थी। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, महिला शिक्षा पे मेनली इनका फोकस था। उसी तरह हंसा मेहता कमेटी, ये फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो हंसा मेहता कमेटी जो थी वो 1962 में आई थी, और इन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए जो अलग पाठ्यक्रम था उसका विरोध किया था। ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हंसा मेहता कमेटी जो थी 1962 में आई थी, और इसने लड़के व लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 जो थी उसकी जो पैटर्न था वो क्या था, तो 10+2+3। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी वो आपकी उसका पैटर्न जो था वो था आपका 10+2+3। अगला है राममूर्ति रिव्यू कमेटी, ये कब आई थी, ये आई थी 1990 में। फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया था, कल ही हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि राममूर्ति रिव्यू कमेटी जो थी वो 1990 में आई थी। और इसने किसे रिव्यू किया था, इसने NEP 1986 को रिव्यू किया था। तो किसने किया था ये रिव्यू, राममूर्ति कमेटी ने इसे रिव्यू किया था। तो ये आई थी आपकी 1990 में। उसी तरह जनार्दन रेड्डी कमेटी जो थी वो कब आई थी, तो जनार्दन रेड्डी कमेटी जो थी वो आपकी 1991 में आई थी। 1991 में जनार्दन रेड्डी कमेटी आई थी। अब फ्रेंड्स कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम डिस्कस करते हैं, मेन एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं। तो आपने इन क्वेश्चन के भी शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये आपके लिए बीएड एंट्रांस में रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अभी हमने कमेटीज़ डिस्कस की जो मेनली स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले आई थी और आज़ादी के बाद जो आई थी। अब वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है आपका तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो विश्व का पहली यूनिवर्सिटी थी, और ये किस देश में है, आपको पता होना चाहिए कि जो तक्षशिला थी वो आपकी पाकिस्तान देश में है। विश्व का ये पहला विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर, किस स्टेट में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में है। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार स्टेट में है। उसी तरह नेक्स्ट है, इसमें बोला गया कि 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा शिक्षा को शामिल किया गया। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में संविधान संशोधन हुआ था, उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला है, भारत का पहला IIT कहाँ पर है, कहाँ पर था, तो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भारत का पहला जो IIT है वो आपका खड़गपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि NCERT की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका खड़गपुर में था पहला। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि NCERT की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमने वीडियोस में डिस्कस भी किया था प्रीवियस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। HPU BEd एंट्रांस 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है। तो NCERT की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 सितंबर 1961 को। अगला प्रश्न है, ये 2000 आई थिंक 21 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM शुरू किया गया था
तो नेशनल लिटरेसी मिशन जो शुरू किया गया था वो 1988 में शुरू किया गया था। ये आपसे एग्ज़ाम में 21 में पूछा गया था कि NLM की फुल फॉर्म पूछी थी। तो नेशनल लिटरेसी मिशन जो था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था, वो 1988 में शुरू किया गया था। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया है। कब गठित किया गया था? ये 1956 में। 1956 में UGC की स्थापना हुई थी। उसी तरह NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लागू हुआ, तो ये हुआ था आपका 2005 में। जिसके जो प्रोफेसर थे, सॉरी चेयरमैन थे, वो थे आपके प्रोफेसर यशपाल थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सर्व शिक्षा अभियान SS से शुरू किया गया था, तो ये 2001 में शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1915 में। और किसने की थी? ये की थी मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 1857 में भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन थे, कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे? तो 1857 में भारत के जो पहले 3 विश्वविद्यालय थे वो आपके कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में शुरू हुआ था। तो पंतनगर में जो पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो 1960 में शुरू हुई थी। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के आपके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसी तरह अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1995, 1995 को मिड डे मील स्कीम जो थी वो शुरू हुई थी। और पहली स्टेट कौन थी जिसने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की थी, लागू की थी? ये थी आपकी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल कब शुरू हुए थे? तो KVS जो स्कूल थे वो 1963 में शुरू हुए थे। उसी तरह नवोदय स्कूल कब शुरू हुए थे? तो नवोदय स्कूल आपके 1986 में स्टार्ट हुए थे। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको पता होगा 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, नेशनल ओपन स्कूल NIOS जिसे जाना जाता है, ये कब शुरू किया गया? ये 1989 को NIOS नेशनल ओपन स्कूल शुरू किए गए थे। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि DPEP यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? DPEP जो था वो आपका 1994 में 1994 को शुरू किया गया। अगला जो है, इसमें बोला गया कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, शॉर्टली से इग्नू कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1985 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1978 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि कौन सा आर्टिकल है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? ये करता है आपका आर्टिकल 21A। जो आर्टिकल 21A है वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद इसमें बोला गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो वो है आपकी आर्टिकल 45 से। आर्टिकल 45 से जो है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है, आर्टिकल 45। उसी तरह अगला प्रश्न है, ICDS कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ICDS कार्यक्रम जो था वो आपका 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? ICDS। उसी तरह एडुसेट यानी कि एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो कब लॉन्च हुआ था? ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, आई थिंक 2019 या 17 के BEd एंट्रेंस में पूछा गया था कि एडुसेट जो था एजुकेशन सैटेलाइट जो था वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिनियम, ये हमने डिस्कस किया था कि शिक्षा का अधिनियम राइट टू एजुकेशन RT 2009 एक्ट जो था वो कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। उसी तरह थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, मेनली वन लाइनर हैं। इसमें बोला गया कि हेली बेरी स्कूल कहाँ स्थित है? तो हेली बेरी स्कूल जो है वो आपका हार्टफोर्ड इंग्लैंड में है। ये 1862 में शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 1882 में किस कमीशन ने उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता कम करने की सिफारिश की थी। तो 1882 में जो कमीशन कौन था जिसने हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता कम करने की सिफारिश की थी, तो ये थी आपका हंटर कमीशन, 1882 में आया था। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कभी एक बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध रहा तक्षशिला अब किस देश में है। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो एक बौद्ध विश्वविद्यालय था के लिए प्रसिद्ध रहा तक्षशिला अब किस देश में है। तो तक्षशिला आपको पता होगा ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ये भी हमने डिस्कस किया, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे BHU के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कहाँ स्थापित किया गया। ये भी आपको पता है, खड़गपुर में 1951 में। उसी तरह NCERT की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी आपकी 1 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन, ये भी डिस्कस किया, ये कब लॉन्च हुआ था। ये हुआ था आपका 5 मई 1988 को। अगला प्रश्न है, चाइल्ड विद अनयूजुअल टैलेंट। तो चाइल्ड विद अनयूजुअल टैलेंट को कहते हैं प्रोडिजी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस अमेरिकी विश्वविद्यालय ने अमेरिका को 7 राष्ट्रपति दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन अमेरिका यूनिवर्सिटी थी जिसने अमेरिका को 7 प्रेसिडेंट दिए। तो वो थी आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसने आप अमेरिका को 7 प्रेसिडेंट दिए। अगला है, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस वर्ष गठित किया गया। तो 1956 में किया गया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 1956 में UGC की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार स्टेट में है। उसी तरह अगला प्रश्न है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय 700 BC में कहाँ स्थापित हुआ था। ये हमने फ्रेंड्स तीसरी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था 700 BC में कहाँ स्थापित हुआ था। ये हुआ था आपका तक्षशिला, पाकिस्तान कंट्री में है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ MCQs हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ था आपका 1904 में। भारतीय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो आपको 1904 में पारित हुआ था। अगला है, इसमें बोला गया कि किस वर्ष में 42वां संविधान संशोधन शिक्षा को समवर्ती सूची में समाविष्ट करने हेतु किया गया। तो आपको पता है कि 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था वो था आपका प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करना, सभी स्तर पर गणित व विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना। तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का विकास फ्रोएबल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था। तो जो किंडरगार्टन का जो विकास था वो फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान था। अगला है, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस वर्ष लागू हुआ। पता होगा आपको, 2005 में ये लागू हुआ था। चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्राचीन काल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय था। ये भी हमने डिस्कस किया। ये था आपका विक्रमशिला। प्राचीन काल में बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला। उसी तरह अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, SSA कब स्टार्ट हुआ था। ये 2001 में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारत में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश किस कमेटी ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक ही एक्ट की सिफारिश किसने की थी। ये की थी आपकी AN पठान कमेटी ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। वो आपका आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मदरसे जो थे आधार रहे थे। तो किसके आधार रहे थे, वो थे आपके उच्च शिक्षण के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हायर एजुकेशन के वो आधार रहे थे। अगला प्रश्न है, मैकॉले प्रारूप मिनट वर्ष डैश में लिखा गया था। तो जो मैकॉले प्रारूप था वो आपका 1835 में लिखा गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मैकॉले प्रारूप वर्ष
1865 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं करता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो 1904 में, ये सही है। हंटर आयोग जो था वो 1882 में आया था, ये भी सही है। बुनियादी शिक्षा जो थी बरदा योजना थी वो आपकी 1937 में, ये भी सही थी। तो सेंट्रल आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 1910 में नहीं प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो सैंडलर कमीशन था वो 1917 में गठित किया गया था। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन डिराइव हो जाते हैं, आपको पता होगा। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन डिराइव हो गए हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था 1904 में पारित हुआ, हंटर आयोग 1882 में आया, बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन बरदा स्कीम जो थी 1937 में आई, और सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किस अस्पताल श्रृंखला ने 7 सितारा हाल ही में शुरू किया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2014 का एग्जाम में पूछा गया था। तो फोर्टिस जो था वो फोर्टिस अस्पताल श्रृंखला ने 7 सितारा हाल ही में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि विश्व का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। ये भी हमने फ्रेंड्स कितनी बार डिस्कस किया। तो विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था वो आपका तक्षशिला था, पाकिस्तान स्टेट कंट्री में है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन कौन सा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किया गया प्रथम विश्वविद्यालय आपका कोलकाता विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1947 तक भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे। तो 1947 तक भारत में 21 विश्वविद्यालय थे। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की। तो निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की। तो ये थे बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये थे डॉक्टर BC रॉय ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई नहीं की। बाकी इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन और सत्यजित रे ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में पढ़ाई की थी। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत का सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1960 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपका 1960 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड। तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो थी वो किसने संस्थापक कौन थे। तो उसके जो संस्थापक थे वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो थी वो आपकी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसकी स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ये भी हमने डिस्कस किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि बुनियादी शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन की बरदा महाराष्ट्र में थी, योजना को किसने प्रस्तावित किया था। तो बरदा स्कीम को किसने प्रस्तावित किया था। ये किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत में प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो ये कहाँ स्थापित किया गया। ये आपका राजस्थान स्टेट में स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय राजस्थान में स्थापित किया गया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अली अजहर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर, तो ये कहाँ पर है। ये आपका कैरो में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अली अजहर यूनिवर्सिटी फेमस इस्लामिक स्टडी सेंटर इज लोकेटेड एट कायरो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और मेनली कमेटीज़ भी हमने डिस्कस की है जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आई थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। ये वीडियो आपने पूरी देख लेनी है और इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप BEd एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।